किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई अमीर था, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाई में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता, आज की दुनिया में भले का भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चेहरा बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले का भी बात पहले सोचनी चाहिए। छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को ही हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव में लोगों से पूछते हैं, तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सारा तेरा, और मेरा बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सब तेरा हो तेरा, और मेरा बात सही निकली तो तेरे पास वह सब कुछ मेरा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है चलो। और दोनों गांव निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा। लोग यही कहने लगे, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, भलाई करने वाला मुख होता है, भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चला जाता है वह खूब फलता फूलता धन ध्यान से खुशी से रहता है। अब छोटे भाई के पास जो खेत का छोटा टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने का मुहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे, खाने को कुछ कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है, वह दे देगा। उसने बड़े भाई ने कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो घर में। बड़े भाई तुरंत कहा, पैसे दे दो, जाओ जितना चाहे चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, पैसा तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, आंख निकाल ली और 10 किलो चावल दे दिया। ये देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने ये क्या 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 कर दिया। छोटे थोड़े दिन तो आराम से निकाल लेते, फिर अनाज ख़त्म हो गया फिर हो गया। छोटा भाई हार कर फिर से बड़े भाई के पास गया। उसने अपने भूख से चिल्लाते हुए बच्चों नहीं देखे जा रहे थे। बड़े भाई ने फिर कहा, दूसरे आंख दे दो, चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी निकाल दी और चावल ले लिया। घर पर बीवी बच्चे देख कर रोने लगे, तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख देंगे तो मुझे सड़क पर के किनारे बैठा देना। दूसरा दिन से रोज से उसकी पत्नी उसके रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोज काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई, उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसकी राह देखता रहा। फिर जब बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर न दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यही बैठ कर ही रात गुजार लेता हूँ, और लोग आगे चला तो रास्ते भूल जाऊँगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय परस्त पेड़ से आवाज़ आने लगी। कुछ समय बाद एक तूफान सा आया। दरअसल ये भूत थे। चारों में से एक उनका सदर था। भूत बहुत खुराफाती थे। सब एक महीने भर लोग को सताते थे, और महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सदर ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोग ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया। मैंने उसे अंधा बना दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ की तली की ओस लगने से उसकी आंखें ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे
नदी नाले झरने तालाब कुएं बावड़ी सब कुछ सुखा दिया है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई कोस तक पानी नहीं है। तड़प सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूत का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे से मरे सब, उन्हें क्या पता कि वही पहाड़ के तले से 7 मिट्टी की परतों हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली है। नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजू कुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उनकी शादी नहीं हो पाए। महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब हुआ। वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम, इस पेड़ की झुमती जटा को पीस कर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर ये मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहाँ की ओस से बूंद अपनी आँखें पर लगाई। उसकी आँखें लौट आई। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आँखें वापस आ जाने से सब बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे रामनगर पहुंचा। वहाँ ही हालत देखते तो रोने लायक ही थी। सूखकर धरती फट जाती थी। कहीं एक बूंद पानी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 पतें निकाली ही थी कि फिर कुआं, तालाब और झील में पानी ही पानी हो गया। वहाँ से राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वहाँ राजा के महल में जा पहुंचा। जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैंने उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने झट से पेड़ की जटा को पीस कर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अश्वियों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दे दिया और वहाँ रहने के लिए एक महल भी देकर परिवार को साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ाई। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी आ गई और इतनी दौलत थी। वह इस वर्ष से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफ़ी मांगी, घबराया कि उसे भी राजा बता दे। छोटे भाई को दया आई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। बड़े भाई भी उसी जंगल में गया। उसी पेड़ के तले बैठकर फिर वही तूफान आ गया और